सुशांत ने खुदकुशी की थी या उनकी हत्या हुई थी, इसे लेकर पूरे देश में लोग बहस कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केस की जांच कहां होगी और कौन करेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की तरफ से देश के बड़े बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं। इस केस में मुख्य तौर पर 5 पक्ष हैं। इसमें सबसे पहला पक्ष है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का, जिन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील श्याम दीवान ने दलील दी है कि मुंबई पुलिस ने अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज कराए हैं और जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सुशांत के पिता ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसका पटना में किसी अपराध से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 38 दिन की देरी भी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में काफी राजनीतिक दबाव है, जिसकी वजह से बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर बिहार सरकार के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से ही मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की है। मुंबई पुलिस ने कोई जांच नहीं की है क्योंकि वहां कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। महाराष्ट्र में नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा रखी है। बिहार सरकार के वकील ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस रिया का पक्ष ले रही है और जांच में सहयोग नहीं कर रही। इस मामले में तीसरा पक्ष है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का, जिस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि ये मामला बिहार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। उन्होंने कहा कि पटना में एफआईआर दर्ज करना गलत है क्योंकि घटना मुंबई की है। जब तक कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच में कोई खामी नजर न आए, सीबीआई जांच नहीं कर सकती। सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जो हो रहा है वह संघीय ढांचे को खत्म करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह सब हो रहा है। सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर पर ही रिया के खिलाफ पटना में केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील विकास सिंह ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस बिना एफआईआर की जांच कर रही है। सुशांत की मौत में हत्या के एंगल की जांच भी होनी चाहिए क्योंकि किसी ने भी सुशांत को फंदे पर लटकते हुए नहीं देखा और उनकी गर्दन पर बेल्ट के निशान भी थे। उन्होंने कहा कि सुशांत के पिता ने गम से उबरने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी। सुशांत केस में सबसे आखिरी पक्ष है सीबीआई का, जिसने केंद्र सरकार के कहने पर अपनी तरफ से जांच शुरू भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के तहत नहीं है, इसलिए सीबीआई और ईडी को मिलकर इस केस की छानबीन करने दिया जाए। ज्यादातर घटनाएं मुंबई में हुई, इसलिए पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि ये याचिका ही सही नहीं है और इसे खारिज कर देना चाहिए। अब सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष की दलीलों को मजबूत मानता है और फैसला किसके पक्ष में सुनाएगा।